अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा से पहली सी मोहब्बत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जैसे कि रक्षी की शादी रक्षी के अब्बू की मर्जी के मुताबिक हो रही है। यानी रक्षी के वालिद ने असलम के घर वालों को इनकार कर दिया है रिश्ते के लिए, जिसके बाद रक्षी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रक्षी अपनी वालदा से कहती है कि आप जानती थी सब कुछ, फिर भी आपने अब्बा को राजी नहीं किया। तो रक्षी की सौतेली वालदा उससे कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ रक्षी, तुम्हारे अब्बा मान ही नहीं रहे। जिसके बाद रक्षी अपनी सौतेली वालदा के सामने रोने लग जाती है। रक्षी अपनी वालदा से कहती है कि असलम मेरे बगैर मर जाएगा, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, अगर असलम की शादी मुझसे नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। तो दूसरी तरफ असलम भी बड़ा दुखी है। असलम अपनी बहन के सामने बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। उसके बाद असलम अपनी बहन से कहता है कि क्या करूं बाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा। रक्षी का रिश्ता उसके अब्बू ने कहीं और तय कर दिया है, अगर रक्षी की शादी कहीं और हो गई तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। ये बात सुन के असलम की बहन उससे कहती है कि कहानी तो हर लड़की की होती है जिसे ब्याह के लाएंगे, क्या जमानत की इससे कोई कहानी मंसूब ना हो। यानी असलम की बहन उसकी सारी बातें सुन के खुद भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि असलम की बहन के साथ भी ये सब कुछ ही हुआ है। यानी असलम की बहन अपने भाई को तसल्ली देती है, तो जबकि दूसरी तरफ रक्षी बड़ी दुखी है। उसके बाद रक्षी अपनी वालदा से कहती है कि आप क्यों नहीं समझ रही, मैं ये शादी नहीं कर सकती। जिसके बाद रक्षी की सौतेली वालदा उससे कहती है कि तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने दिल की बात मान लो, या तो तुम अपने अब्बा की इज्जत बचा लो। जो तुम कर सकती हो अब तुम्हारे हाथ में है। जिसके बाद रक्षी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। यानी रक्षी असलम से प्यार करती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रक्षी अपने अब्बू की बात मान लेती है। रक्षी शादी के लिए रजामंद हो जाती है, लेकिन अंदर से रक्षी बहुत ज्यादा दुखी है। रक्षी की मेहंदी हो रही है, तो असलम को जब ये सब कुछ पता चलता है असलम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। असलम रोते हुए अपने दोस्त से कहता है कि आज रक्षी की माइयो है, आज रक्षी किसी और के नाम की चुनरी पहनेगी, आज रक्षी के हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगेगी। असलम रक्षी की मेहंदी पे बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। उसके बाद असलम अपने दोस्त से कहता है कि रक्षी के नाम के आगे किसी और का नाम लग जाएगा। उसके बाद असलम का दोस्त उसको तसल्ली देता है। असलम का दोस्त उससे कहता है कि यही तो इम्तिहान है मोहब्बत का, मोहब्बत नाम ही ऐसा है जिसमें आजमाइशें होती हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रक्षी की मेहंदी हो जाती है। अगले दिन रक्षी की रुखसती है। जिसके बाद रक्षी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रक्षी कमरे में होती है तो रक्षी की वालदा रक्षी को देखने के लिए आती हैं। रक्षी की वालदा उससे कहती हैं कि कल तुम्हारी शादी है, शादी का जोड़ा अच्छे तरीके से देख लो, अगर कोई मसला है तो बता देना। उसके बाद रक्षी उनसे कहती है आप जानती है मेरे मसले के बारे में। जिसके बाद रक्षी अपनी वालदा के सामने बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। रक्षी अपनी वालदा से कहती है कि नहीं करनी मुझे ये शादी, ये मेहंदी का रंग नहीं उतर रहा, मेरे हाथों से पता नहीं मेहंदी का रंग उतर ही नहीं रहा। यानी रक्षी बहुत ज्यादा दुखी हो गई है। उसके बाद रक्षी कहती है कि वो मर जाएगा, असलम मेरे बगैर मर जाएगा और ये मैं नहीं कर सकती। रक्षी की अम्मी उससे कहती है कि रक्षी अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, कल तुम्हारी शादी है। जिसके बाद रक्षी अपनी वालदा से कहती है कि आप अब्बा से कह दें कि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी शादी ना करें, मैं नहीं कर सकती ये शादी, आप जानती है मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी, जाए अब्बा को जाके कह दें। जिसके बाद रक्षी की वालदा रक्षी की सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ असलम भी बहुत ज्यादा दुखी है। असलम अपने दोस्त के पास होता है। असलम बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। असलम कहता है अपने दोस्त से कि कल रक्षी की रुखसती है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मर जाऊंगा रक्षी के बगैर। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अगले ही दिन रक्षी की रुखसती है। रक्षी असलम के लिए खत लिख रही होती है। रक्षी सोचती है कि अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी और न ही असलम जी पाएगा। जिसके बाद रक्षी असलम के लिए खत लिख रही होती है। रक्षी अपनी सारी मोहब्बत की दास्तान उस खत पे लिख देती है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रक्षी ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ है। रक्षी बहुत प्यारी लग रही है। रक्षी अपनी वालदा से कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकी मेरे लिए। जिसके बाद रक्षी की वालदा उससे कहती है कि अब भी तुम्हारे पास टाइम है, अब भी तुम्हारे पास एक मौका है। रक्षी की वालदा उससे कहती है या तो तुम अपने दिल की आवाज सुन लो, या फिर तुम अपने अब्बा की इज्जत के आगे अपना सर झुका दो और कुछ भी ना कहो। ये दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, अभी भी तुम जा सकती हो, तुम भाग सकती हो, असलम के पास लौट के जा सकती हो, तुम्हारे पास मौका है। जिसके बाद रक्षी अपनी वालदा से कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, आज मेरी शादी है। जिसके बाद रक्षी की वालदा उससे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुमने बस फैसला करना है, तुम्हारे पास ये दो रास्ते हैं, इन दो रास्तों में से एक चुन लो, तुम जो सा भी रास्ता चुनोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
जिसके बाद रक्षी उनसे कहती है कि मैं असलम के पास जाना चाहती हूँ। तो रक्षी की वालदा उससे कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, भाग जाओ तुम। जिसके बाद रक्षी की वालदा उससे कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, कोई भी बाहर नहीं है, तुम आसानी से जा सकती हो। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि रक्षी अपनी सौतेली वालदा से मिलती है। उसके बाद रक्षी शादी का जुड़ा पहने हुए घर से भाग रही होती है। ये रक्षी अपने अब्बू की इज्जत खाक में मिला के घर से जा रही होती है असलम के पास। तो आपके ख्याल में क्या रक्षी वाकई असलम के पास चली जाएगी अपने अब्बू की इज्जत को खाक में मिला के, या फिर रक्षी जहाँ उसके वालिद कह रहे हैं वहीं पर शादी कर लेगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हमें आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।